एवरीवन। हमारा एंसुइंग बाई इलेक्शन टू धर्मनगर 56 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी तो 16 मार्च को डिक्लेयर हुआ था। कल तो डिक्लेयर हुआ था बाई इलेक्शन। तो आपको डेट्स तो पता है। पोल डेट है अप्रैल 9 को। लास्ट डे ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन है 23 मार्च को और स्क्रूटनी होगा 24 मार्च को। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक टीम आके धर्मनगर विजिट करके गया था हमारा पोल प्रिपेयर्डनेस असेस करने के लिए। टीम ने जाके पॉजिटिव रिपोर्ट दिया है डिस्ट्रिक्ट का प्रिपरेशंस के बारे में, इसलिए अभी इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है। तो काउंटिंग ऑफ वोट्स पूरा कंट्री के लिए जो रखा है वो है 4 मई में। whichever faces you go on poll, काउंटिंग होगा 4 मई में। तो इधर भी काउंटिंग 4 मई में ही होगा। तो हमारा प्रिपरेशंस के बारे में थोड़ा मीडिया को ब्रीफ करने के लिए हम लोग आज ही मीटिंग बुलाया था। कल रेस्पेक्टेड सीईओ सर त्रिपुरा एंड स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर नॉर्थ त्रिपुरा विजिट करेगा। कल भी एक डिटेल्ड इंटरेक्शन होगा विथ ऑफिशियल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इधर जो धर्मनगर 56 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात करेगा तो 46,143 इलेक्टर्स धर्मनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा जो इलेक्टर टू द पॉपुलेशन रेशियो वो जो बोलते हैं वो बहुत हेल्थी है। 1000 पॉपुलेशन में 676 वोटर्स हमारा वोटर तालिका में है। और धर्मनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक और स्पेशलिटी ये है कि ये एक विमेन डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 23,763 फीमेल वोटर्स है, 22,380 मेल वोटर्स है। तो हमारा जेंडर रेशियो 1000 मेल्स के लिए 1057 फीमेल्स है। तो पोलिंग स्टेशन इधर 55 है, उसमें 32 अर्बन पोलिंग स्टेशंस और 23 रूरल पोलिंग स्टेशंस है। पिछले बार जब इलेक्शन हुआ था 2023 में 51 पोलिंग स्टेशन था धर्मनगर में, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि 1200 का अबव कोई भी पोलिंग स्टेशन में वोटर नहीं हो सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग करके रैशनलाइजेशन द्वारा एसडीएम धर्मनगर ने 4 नया पोलिंग स्टेशंस इंक्लूड किया है। और पोलिंग स्टेशन लोकेशन जो बोलते हैं, आप लोग जानते हैं कि कभी कभी सेम लोकेशन में 1 या 2 या 3 पोलिंग स्टेशन रहते हैं। हमारा नयापारा हायर सेकेंडरी स्कूल में 3 पोलिंग स्टेशन है। तो ऐसे 42 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस है हमारा धर्मनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। 8 सेक्टर है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम लोग 8 सेक्टर में डिवाइड किया है। 8 सेक्टर ऑफिसर भी है और 4 रिजर्व भी है ये सेक्टर ऑफिसर। 6 नाका पॉइंट्स इधर है। तो 85 प्लस जो वोटर्स है वो होम वोटिंग के लिए एलिजिबल है। वो एक नया सिस्टम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। पिछले 2 इलेक्शंस में भी आप लोग देखे थे। तो 85 प्लस वोटर्स इधर 258 है। जब पोलिंग स्टेशन के बारे में बात करेगा तो एक और क्लासिफिकेशन जो होता है नॉर्मल पोलिंग स्टेशन और वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन होता है। इधर 55 में 39 पोलिंग स्टेशंस तो नॉर्मल है और 16 पोलिंग स्टेशंस वल्नरेबल है। बट इसका जो गणना है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता है। इफ एनी अनटुवर्ड इंसिडेंट हैपेंस और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक वरी लिस्ट सबमिट करेगा तो उसका नंबर चेंज होते रहेगा। बट अभी तक हमारा असेसमेंट में 16 पोलिंग स्टेशंस है जिसको हम लोग वल्नरेबल माना जाएगा। और हमारा समरी रिविजन जो हुआ है फॉर इंक्लूजन ऑफ न्यू इलेक्टर्स, तो उसमें सब डिविजन में कोई भी पेंडेंसी नहीं है। नया एपिक जो बनाया है वो अभी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेगा और अनाउंसमेंट के बाद ही हम लोग एमसीसी का इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया है। डिफेसमेंट एक्टिविटीज पिछले 2 दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल रहे हैं। और अभी इलेक्शन कमीशन का अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज में एक और चीज इलेक्शन कमीशन ऐड किया है, वो है मोबाइल पाउचेस। तो कभी कभी इंसिडेंट्स हम लोग मीडिया में देखते हैं
जब लोग मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं पोलिंग बूथ का अंदर, तो ऐसे कभी भी नहीं होने के लिए एक सुविधा है पोलिंग स्टेशन का बाहर मोबाइल पाउचेस में वो लोग मोबाइल रख के जा सकते हैं वो पोलिंग करने के लिए। तो धर्मनगर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें पोलिंग परसेंटेज वो त्रिपुरा का पोलिंग परसेंटेज से मैक्सिमम टाइम्स कम ही रहा है क्योंकि अर्बन पोलिंग स्टेशंस में हम लोग देखते हैं वोटर्स का पार्टिसिपेशन जितना रूरल में होता है उतना नहीं होता है। लोकसभा इलेक्शन और 23 इलेक्शन जो देखेगा तो भी स्टेट से 8% का डिफरेंस हमारा इधर है। स्टेट में 91% पोलिंग है तो धर्मनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 83 था। तो इस बार हम लोग चाहते हैं कि हमारा पोलिंग पर्सन है वो त्रिपुरा का जो एवरेज से भी आगे जाए 90% का ऊपर हम लोग टारगेट करना चाहते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा ऑल वोटर्स को अपना राइट यूज करने के लिए और इस बार हम लोग 2 न्यू इनिशिएटिव्स डिस्ट्रिक्ट के तरफ से कर रहे हैं। एक है कि इधर जो पोलिंग स्टेशंस लोकसभा इलेक्शन में 5 पोलिंग स्टेशन था वो विमेन मैनेज्ड। इस बार हम लोग 20% ऑफ द पोलिंग स्टेशंस को विमेन मैनेज्ड करेगा। तो 11 पोलिंग स्टेशंस होगा वो कंप्लीटली विमेन मैनेज्ड होगा और इस इलेक्शन में हमारा फोकस जो सस्टेनेबिलिटी प्लास्टिक का यूज कम करना है तो वो फोकस में रख के ग्रीन प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करने के लिए कोशिश करेगा। तो फ्लेक्स का जगह में जो क्लॉथ में रिटर्न बैनर्स और हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को भी रिक्वेस्ट किया है जितना तक होगा वो ग्रीन प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए